अक्टूबर 2009, ओक्लाहोमा, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। एक छोटी सी फैमिली जिसमें बॉबी जेमसन, उनकी वाइफ शर्लीन और उनकी 6 साल की बेटी मेडिसन रहते थे। और अचानक से बिना कोई क्लू छोड़े मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाते हैं। जेमसन फैमिली एक 40 एकड़ लैंड खरीदने का प्लान बना रही थी। रेड ओक के पास 8 अक्टूबर 2009 को वो अपने घर से निकले और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। कुछ दिन बाद उनका पिकअप ट्रक लेटमायर काउंटी में एक जंगल में पाया गया। ट्रक के अंदर उनके वॉलेट्स, आईडीज, मोबाइल फ़ोन्स, जीपीएस और एक बैग जिसमें कि $32,000 कैश पड़ा था। सबसे शॉकिंग बात, ट्रक के अंदर उनका डॉग मैजी जिंदा था, पर बहुत ही वीक और बुरी कंडीशन में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सी थ्योरीज सामने आई। क्या ये मर्डर था, सुसाइड या फिर ड्रग डीलिंग का केस? बॉबी अपने फादर बॉब डीन के साथ एक बहुत ही गंदे लीगल फाइट में भी था। बॉबी ने क्लेम किया था कि उनके फादर ने उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, लेकिन पुलिस ने बॉब डीन को सस्पेक्ट से क्लियर कर दिया क्योंकि उनका डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक और बिज़ार एंगल ये था कि जेमसन फैमिली अपने पास्टर को बताती थी कि उनका घर एक हॉन्टेड है या फिर उसमें कोई स्पिरिट है। बॉबी ने तो सैटेनिक बाइबल तक रीड करना शुरू कर दिया था। इस वजह से पैरानॉर्मल थ्योरी भी सर्कुलेट हुई, लेकिन असली ट्विस्ट 2013 में आया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो और भी स्ट्रेंज चीज़ें सामने आई। फुटेज में बॉबी और शर्लीन अपनी कार और घर के बीच कई बार आ जा रहे थे। दोनों बिल्कुल अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। बिना बात किए वो बस सामान अपने ट्रक में भर रहे थे। और एक मोमेंट में शर्लीन एक ब्राउन ब्रीफकेस कार में रखती है जो आज तक मिसिंग है। शर्लीन का हैंडगन भी कभी रिकवर नहीं हुआ। उनकी डिसअपीयरेंस के 4 साल बाद हंटर्स को एक सुनसान फॉरेस्ट एरिया में 3 स्केलेटन्स मिले जो उनके एबेंडेंड ट्रक से सिर्फ 3 माइल दूर थे। 2014 में डीएनए टेस्टिंग के बाद कंफर्म हुआ कि वो रिमेन्स बॉडीज शर्लीन और उनकी छोटी बेटी मेडिसन की ही थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, इनकी डेथ कैसे हुई? लेकिन बॉडीज इतनी बैडली डिकम्पोज थी कि कॉज ऑफ डेथ कभी डिटरमाइन नहीं हो पाया। ना मर्डर वेपन्स मिला और ना क्लियर एविडेंस, सिर्फ कुछ बोन्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। आज भी जेमसन फैमिली के केस एक चिलिंग मिस्ट्री बनी हुई है। ऑफिशियली ये केस अनसॉल्व्ड है। क्या ये फैमिली किसी साजिश का शिकार बनी? क्या ड्रग्स और पर्सनल डिस्प्यूट ने उनका सब कुछ छीन लिया, या फिर सच में कोई पैरानॉर्मल फोर्स इन्वॉल्व थी?